नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी अरवल में है और मेरे साथ दीपक शर्मा जी हैं जो अरवल के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं भाजपा से और कुछ ही वोटों से हार हुआ है। तो जनता का बीच बहुत कम वक्त मिला था इनको, ऐसा मानना है, और उसी को शायद कन्विंस नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार समय बहुत है और जनता के लिए लगातार काम करते हैं। एग्रो वेस्ट में भी इनका मानना है कि जब हम जीत के आएंगे तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री बनाएंगे अरवल में, ताकि यहाँ की जनता को रोजगार मिल सके, क्योंकि आजकल रोजगार पे ही बात हो रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे अरवल की जनता से सर, क्योंकि अभी नया जीएसटी स्लैब आया है। देखिए, जीएसटी स्लैब में बड़ा कमेंट कर रहे हैं विपक्ष पार्टी, कह रहे हैं कि सब हटा के 40% कर दिया आपने, तो बात तो वही रहा ना। ये तो वही हाल हो गया ना कि जब अगर कुछ समझाने को ना मिले तो कुछ भी बोल दे आदमी विपक्ष। अभी तो जो जीएसटी हमारी सरकार ने जो स्लैब घटाया, आप भी मीडिया वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज देखिए फूड्स पे पूरे स्लैब घटा, जितना फूड प्रोडक्ट है उस पर स्लैब घटा, कंज्यूमर आइटम है उस पर स्लैब घटा। तो अब तो महंगाई आप देखिए कुछ दिन के अंदर महंगाई दर घट जाएगा। तो अब कुछ नहीं मिल रहा है विपक्ष को, तो बस एक है ना कि हमको विपक्ष में कुछ भी उल्टा बोलना है तो बोलेंगे। वो राजद की प्रवक्ता कह रही है, महिला प्रवक्ता, की भाजपा को कलम पसंद नहीं है। कलम का ये किताब पे रेट घटाया जीएसटी, लेकिन पन्नों का जीएसटी बढ़ा दिया है, तो फिर पन्नों से किताब बनता है, इसलिए भाजपा को शायद पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। मैडम को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी है उसको कलम का क्या परिभाषा, उसको कलम की परिभाषा अगर आता होगा तो हमको तो नहीं समझ में आता है कि आज हर चीज जो है, हर मतलब एक छोटा आदमी भी जो गांव में भी रह रहा है, इवन लेमैन भी समझ रहा है कि जीएसटी के घटने से आज कंज्यूमर आइटम जो डेली का यूज का है, चाहे वो तेल हो, खाने का सामान हो, साबुन लगाने का सामान हो, सब में घटा है। ये कहां से बोल रहे हैं कि भाई नहीं घटा है? ये किस आधार पे बोलते हैं कि इससे महंगाई बढ़ी? अब आपको बताते हैं कि आने वाला 2-3 महीने में हमारा जो ये महंगाई रेट है वो गिरेगा, रेपो रेट गिर जाएगा। अरवल किसानी जगह है, किसानों के लिए क्या कुछ आप करने के लिए सोचा है? अगर जीत के आते हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे सर? भाई साहब एक बात बताते हैं कि किसान के हम बेटा हो गए और मतलब इसी मिट्टी में पले बढ़े, इसी मिट्टी में खेल करके आज यहाँ तक आए हैं। संजोग से पार्टी ने भी हमको दायित्व जो दिया, तो एक बार एक टेन्योर हम प्रदेश के किसान मोर्चा के हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए। चुनाव लड़ने के समय हम किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री थे। और ये कहीं मतलब एक होता है कि आदमी झूठ बोलता है राजनीति में, मैं बड़े ही दावे के साथ कह रहा हूं कि यहीं आप यहाँ बैठे हुए मेरे ऑफिस में, और यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर होगा गोपाल बिघा, जाइए वहाँ के लोगों से पूछिए। और ये वहाँ पे काम किया जो लोग बोला कि आपके वोटर नहीं है, ये लोग माले के वोटर हैं, तब भी किया आपने? और वहां जाकर के पहला हम जैविक प्राकृतिक खेती वहीं से अलग जगह थे 2017 में। 2017 में हमने वहां प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की शुरुआत वहां से करी। और आज आप लोग को ये जान के खुशी होगा कि कल, ये बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं, अभी गोवा से उसको 47,000 का चेक आया है बीज का, क्योंकि वहां हमारा सब्जी का बीज तैयार भी होता है गोपाल बिघा में। और संतरे की खेती है, केला की खेती है, और पूरा जैविक खेती है। रोकना चाहूंगा, आपने कहा वहां आपका वोटर नहीं है, माले का वोटर है, तो इतने दानवीर कैसे होगा? क्योंकि नेता तो अपना चिन्हित करते हैं जगह कि कहाँ मेरा वोटर है, वही काम करते हैं। अधिकांश नेता का यही काम होता है। नहीं, आप अरवल में आप उनके वोटर को क्यों आप फायदा कर रहे हैं? ये बात आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरा ये कहना है कि वोटर, आप कोई आदमी कहीं किसी को वोट देता है। मेरा काम है कि हम आपके पास जाकर के आपकी बात को, हम अपनी बात को रखें, आपको हम मुख्य धारा में लाएं, दिल कहीं हो सके पिघल जाए, और वो दिल पिघला तो आपके, हाँ वो पिघला। आज वहां जब हम 2020 में, मेरा वहां 7 घर, मतलब 25 की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ 25 की तैयारी तो कर ही रहे थे। 2020 के पहले मैं 2017 से वहां काम कर रहा हूँ भाई साहब। तो 2017 में जब काम कर रहे थे तो हमारे पार्टी के लोग कहते थे कि भैया वहां कहाँ जा रहे हैं, वहां आपको वोट मिलेगा थोड़ी। वहां 6 घर जो हार्डकोर वो लोग थे माले, 6 घर, उन्होंने कहा कि भैया हम आपके साथ रोड पे नहीं जाएंगे, फोटो नहीं खिंचवाएंगे, लेकिन वोट जो है अपना भगवान का कसम खा के कहा, 6 घर का हमको वोट मिला। हाँ तो ऐसा थोड़ी है भाई, आज माले के लोग मेरे पास नहीं आते हैं क्या इस ऑफिस में कि भैया वोट? तो माले के लोग आते हैं। देखिए तो हम माले में हम छेद हो गया है। छेद की बात नहीं है। देखिए
हमारा काम है, हम क्या हैं, हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। तो लोगों की सेवा में ऐसा थोड़ी है कि जो माले का लोग आएगा, मेरे यहाँ मुस्लिम आते हैं उनका काम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ मुसलमानों को भी काम करते हैं। लोग तो कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों के लिए खतरनाक है। आज पूछ लीजिए मुस्लिम भाइयों से, वो वोट ना दें, वो वोट हमको ना दें, मानवता के नाते अगर वो मेरे पास आएंगे तो उनका तो काम हम करेंगे, ये मेरा फर्ज होता है। ऐसे भाजपा उनके लिए खतरनाक है और भाजपा का नेता उनके लिए काम करे अच्छा होता है क्या? अब देखिए, उनको समझना पड़ेगा ना, ये उनको देखिए, ये कर्म करना मेरा काम है, कर्मण्यवादी करे से माँ फले कदाचन ना, तो फल देना उनका है, दे या ना दे उनके बाद वो जाने। हमारा काम है कि जो मेरे ऑफिस में आया, मेरे पास आया चल के, मेरा काम है कि हम अपना 100% एफर्ट उसके लिए दें। माले के लोग आते तो माले के नेता क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो महानंद जी है, जो इतना वोट लेके जीते हैं, जब उनके पास जाके आपके पास आ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये तो अब जनता से आप पूछिएगा ना कि मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जनता मेरे पास अगर आ रही है, आज भी हम सुबह, अब वीक में हम 3 बजे तक 4 बजे तक ऑफिस बैठते हैं, बाकी क्षेत्र में रहते हैं, तो जनता आती है तो ये कहीं पूछने का है क्या कि आप माले को वोट दिए थे पिछली बार? हम कभी किसी से पूछते नहीं है। उसमें आप चले जाइए, ये वार्ड नंबर 15, 14 और 15 दोनों में, उसमें कुछ मुस्लिम भाई लोग भी आए, बोले भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बुरा लगेगा? हमें क्या बुरा लगेगा भाई, आपका काम है, आप जो करना हमसे बोलो, हमको जहां बोलना होगा हम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी मतलब हमने जो अपने लोगों से जो सीखा, जो हमारे जो राजनीति में जो लाने वाले हैं, संजोग से वो भी मुसलमान ही थे जो हमको भाजपा में लाए, और वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे। ये कोट करने में मैं जरा सा भी परहेज नहीं करता हूँ। और वो आदमी का हम देखे कि उनके यहाँ न कोई हिंदू न मुस्लिम, कहीं कोई भेदभाव ही नहीं रहा। तो हम वही सीखे, भेदभाव किस बात का भाई, जनता तय करेगी ना, हम क्यों तय करें, हमारा काम है करने का। यहाँ के जो विधायक है अभी महाराज जी, उनसे लोगों को काफी आशा था, जो गरीब लोग ठेले वाले, उनको काफी आशा था कि कुछ चमत्कार करेंगे उनके लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और यहाँ तक कि जो यादव वोटर जो थे, तेजस्वी यादव के, जो उनको वोट किया था, वो भी आज पछता रहे हैं, क्योंकि ना उनके गांव में कुछ किया है, ना कहीं कुछ किया है। तो क्या लगता है कि यादव वोट टर्न अप होकर भाजपा की तरफ आएगी? देखिए, हम एक बात बताते हैं, हम कभी जात की राजनीति कभी किए नहीं, लेकिन जात की नहीं, बिहार में है, खत्म हो सकता है क्या? खत्म नहीं होगा, लेकिन हमेशा हम जमात की बात की और बचपन से जमात में रहे, ये मेरा अपना सोच रहा और अपना संस्कार रहा। ये आप लोगों को भी, अगर मेरे बारे में, तो ऐसा नहीं कि हम कोई छुपे हुए हैं, अरे 2020 में चुनाव लड़े, उसके बाद से तो आप लोग जान ही रहे हैं और कंटिन्यू क्षेत्र में रहे हैं। तो हमको कोई अगर एक आदमी कह दे कि हम जातीयता किए हों, हमेशा जमात की बात की है। रह गई बात महानंद जी का, तो हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि महानंद जी ने जो बोया है, अब वो फसल तैयार है। अब जनता कितना फसल उनको लौटाती है और कितना फसल अपने पास रख लेती है, दूसरे को दे देती है, अब तो जनता तय करेगी ना, ये हम कहाँ तय करेंगे भाई। प्रशांत किशोर भी आ गए हैं फील्ड में, और आपके इस अरवल में उनके प्रबल दावेदार 4-5 लोग विधायक हैं। एक आपका प्रमुख सा है, बगल के हैं कुंती देवी, वो भी है, और काफी सारे, और काफी गाड़ियां हुई चल रहा है उनका। क्या लगा? वो कह रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं, मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कम से कम 200 से 250 सीट तो हम जीतेंगे। देखिए, अभी ये एक बात बताते हैं, जनता मालिक होती है और जनता जनार्दन है। तो अब तो जनता, अब देखिए, ठगने का समय नहीं रह गया भाई। आप जैसे मीडिया में हमको इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग कल देखेगा, वैसे सब लोग जागरूक है। हम अगर कल एक छोटा बच्चा को हम बोले बेटा सुबह आएंगे, कल चॉकलेट एक दे देंगे, और कल आकर के उसको चॉकलेट नहीं देंगे, परसों एक बार और बोलेगा पापा आप चॉकलेट नहीं लाए, तरसों हमसे बात ही नहीं करेगा, बोले ये तो झूठ बोलते हैं। तो समय वैसा है ना, जागने का समय है। तो प्रशांत किशोर हो, लालू जी हो, कोई हो, अब तो जनता का समय आ गया और जनता ये खुद तय कर लेगी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमसे सब नेता डरता है। अभी आपके जो दिलीप जायसवाल जी हैं, उनके बारे में कुछ कमेंट किया था। मतलब क्या मतलब किसी को काटते थोड़े है कि डरेगा किस बात का भाई? सबका पोल खोल देते हैं, ऐसा नहीं, कॉलेज का पोल खोल दिया। ये राजनीतिक, देखिए पांडे जी को शांत कर दिए बोल रहे हैं। नहीं, शांत कहाँ कर दिया, मंगल जी कहाँ शांत रह गए? मंगल जी भी अपना काम कर रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और कहाँ प्रूफ कर दिए? द्वारका में फ्लैट लिया था। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो चलता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को बनाया है, तो क्या लगता है जो प्रधानमंत्री को बनाया है वो अपने आप को नहीं बना पाया क्या? अभी अगर हम कहें, एक बात है, हम भी कह दें कि किसी को हम बहुत बड़ा आदमी बना दिए, तो ये कह देना, ये तो ईश्वर ने एक जुबान दिया, हम कुछ भी बोलते हैं। किया है काम किए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अरे उनका अब देखिए, वो इवेंट का काम किए हैं,
उनका काम ही इवेंट था, इवेंट मैनेजमेंट किए वो, तो अपना काम किए, कभी उस दल में किए, कभी उस दल में किए, कभी नीतीश जी के यहाँ किए, सारे जगह काम किए हैं। तो क्या आप लेकिन अच्छा एक बात बताइए, कोई आदमी, अब हम ही को टिकट मिला, पार्टी ने हमको टिकट दी, आए फील्ड में चुनाव लड़े, वोट तो जनता दी ना। आज अगर 50,000 के आसपास हमारा वोट आया, जो सब लोग कहता है कि भैया इतना कम समय भी मिला, एनडीए को इतना वोट नहीं मिला था, आप लोग भी जानते हैं कि एनडीए में इतना वोट कभी अरवल को नहीं मिला था, तो ये जनता का आशीर्वाद था, जनता का प्यार था। फिर भी हम महानंद जी को कहे कि देखिए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया भाई, आप जीत के आए, आप कुछ काम कीजिए। शुरू में उसी दिन उनको बधाई दिए थे कि चलिए आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो काम कीजिए 5 साल। बात होती है? हाँ होती है, अभी 4 दिन पहले मुलाकात मेरी हुई है। महानंद जी बस मुस्कुराते हैं, क्या दीपक बाबू, हम हाँ विधायक जी, यही होता है। बोले नहीं जनता के लिए कितना बोया है, कितना काम? नहीं, एक दिन हुआ बात, एक दिन हमसे बातचीत हुई, एसपी ऑफिस में हुई थी, तो कुछ बात चली, हम बोले कि देखिए महानंद जी, आपको जनता ने विश्वास दिला करके आपको इस जगह पे लाया, हम कहीं हम में कमी रह गई जो हम उस जगह पे नहीं रहे। अब समय आ गया है कि आपने 5 साल में जो किया, अगर जनता सूद समेत आपको वापस कर देगी या कहीं पूरा का पूरा आपका सूद सहित रख लेगी। अब ये समय आपके पास। इस चुनाव में प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं, कितने सीट पे देखते हैं? हम ऐसा कहीं नहीं देख रहे हैं, कहीं नहीं देख रहे हैं आप? हम नहीं देख रहे हैं। वो तो दावा ठोके मैं 200 सीट से कम नहीं आ सका, अगर 200 सीट से कम आएगा तो इसी अब ये समय इसी बताएगा, बिहार की मट्टी में हम समा जाएंगे। अब ये कहने के देखिए राजनीतिक भाषा लोग बोलता है, हम इसमें कोई नो कमेंट। एनडीए को कहाँ देख रहे हैं? एनडीए सरकार बनाएगी और बहुत मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है, मतलब यहाँ बहुत मजबूत, इस बार बहुत मजबूत सरकार बनेगी। लेकिन आपने देखा होगा मतलब ऐसे ये तो हम लोग का स्लोगन है कि 2025 फिर से नीतीश, तो वो नीतीश फिर से ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत नीतीश। लेकिन लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अपना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भुलक्कर हो गए हैं, अच्छा, ये शायद राजगद्दी में बैठने के लायक नहीं रहे, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप लोग क्या देखते हैं? अच्छा एक बात बताइए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में ये बीत न जाए रहना, इसलिए ये सब बात छोड़िए। अब अच्छा कुछ आगे की काम हम लोग करें। अधिकार यात्रा में काफी हुजूम दिखा, क्या वो हुजूम वोट में बदल पाएगा? किसका वोट है? ये जो अपने आए हुए थे दिल्ली वाले बड़े नेताजी, हाँ। तो ये तो समय बताएगा ना। ये लगता है क्या कि वोट, एक मदारी आता है ना तो कितना भीड़ होता है देखने के लिए लगता है। मदारी आने के बाद लोग, सब लोग, हम लोग याद है बच्चा में भी, एक मदारी आया, डमरू बजाया, पूरा भीड़ लग गया, लेकिन उसके बाद मदारी जाता है तो कोई याद भी रखता है क्या उस मदारी को? तो क्या राहुल गांधी को मदारी कह रहे हैं? अरे भाई हम थोड़े कह रहे हैं, ये जनता कहती है, हम काहे के लिए बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे भाई। मेरे साथ दीपक शर्मा जी थे और इनका मानना है कि जब ये जीत के अगली बार आएंगे यहाँ पे अरवल में, तो एग्रो बेस्ड कंपनी लगाएंगे यहाँ पे, जिससे अरवल की जनता को, अरवल के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, और रोजगार के लिए ये बात चल रहा है। तो इनका मानना है कि किसान से भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपका बगल में गोपाल बिघा है, वहाँ पे गोवा से चेक आया है किसानों भाइयों को, तो और वहाँ पे कहने का मतलब वहाँ पे वोट इनका नहीं है। तो आप सोचते हैं बड़प्पन कितना है। नेता लोग अक्सर अपना फायदा देखते हैं और वही जाते हैं जहां से उनको वोट मिलता है, लेकिन एक दीपक शर्मा एक वैसे नेता है जहां पे ये अपना फायदा देख के नहीं, जनता का फायदा देख रहे हैं, और जहां पे माले के लोग हैं वहां भी ये खेती करवा रहा है, उनको फायदा दिलवा रहा है। तो क्या लगता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या अरवल के माले के लोग जो है, यादव के जो लोग हैं वोटर, क्या उनका वोट टर्न अप होगा और फिर से दीपक शर्मा की तरफ उनका अंगुली जो है बटन दबेगा और दीपक शर्मा को क्या विजय करवाएंगे वो?